लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान प्रचार प्रसार की समीक्षा सहित चुनाव प्रबंधन की रणनीति को लेकर भाजपा प्रदेश कार्यालय में भाजपा लोकसभा चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक आयोजित हुई। इस दौरान प्रदेश चुनाव प्रभारी डॉक्टर विनय सहस्त्रबुद्धे ने सभी लोकसभा क्षेत्रों में चुनाव कार्यालय संचालन, मीडिया और सोशल मीडिया सहित सभी मोर्चों और प्रकोष्ठों की चुनाव में भूमिका पर उपस्थित पदाधिकारियों से सुझाव भी लिए। बैठक में चुनाव प्रबंधन के लिए बनी विभिन्न समितियों के कार्यों की विवेचना की और आगामी दिनों की कार्य योजना के बारे में विस्तार से बताया। आगामी दिनों में राष्ट्रीय नेताओं के प्रवास, सामाजिक कार्यक्रमों का प्रबंधन, लोकसभा चुनाव कार्यक्रमों के प्रबंधन सहित अन्य कार्यों के लिए भी निर्देशित किया गया। इसके साथ ही सभी विभाग को एक एक ब्लॉक आवंटित किए गए हैं। कई स्थानों पर नामांकन सभाएं हैं, रैलियां हैं, तो उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी से लेकर हमारे पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता उसमें शामिल होंगे, उन सभाओं को संबोधित करेंगे और फिर हमारे 3 स्थानों पर प्रत्याशी चयन का बाकी है, वो भी इसकी शीघ्र घोषणा होगी। और लगातार हमारी चुनाव प्रबंधन टोलियां इस दिशा में अपना काम कर रही है। हमारे चुनाव प्रभारी जी, संगठन प्रभारी जी लगातार इस दिशा में सारी बैठकें और काम को गति देने का काम कर रहे हैं। मैं सोचता हूं कि राजस्थान फिर से 25 के 25 कमल खिलाने को आतुर है। आप देखिए ना, जयपुर में टिकट देके ले लिया, किस प्रकार का अपमानित करने का काम हो रहा है। या तो सोच समझ के एक्सरसाइज नहीं होती, लेकिन ये कांग्रेस की मुझे लगता है प्रक्रिया का हिस्सा है। लेकिन चूंकि इनकी पार्टी का अंदरूनी मामला है, मुझे इस बारे में ज़्यादा कुछ नहीं कहना, लेकिन मैं ज़रूर कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के 22 प्रत्याशियों की घोषणा हो गई, 3 प्रत्याशियों की घोषणा शीघ्र होगी और राजस्थान की जनता का पूरा स्नेह, समर्थन और आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी और आदरणीय मोदी जी को। जिनके साथ आपने गठबंधन किया था, इस बार कांग्रेस ने उनके साथ गठबंधन आजमाया है। पार्टियों से गठबंधन माकपा से आप देखते हैं कितना सीटें छोड़ रही है। तो आप इससे आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं कांग्रेस कितनी कमजोर हो गई है। कांग्रेस बैसाखियों पर आ गई है और मैं सोचता हूँ कि जिस हिसाब से अन्य राज्यों में, जैसे आपने उत्तर प्रदेश में देखा, आप लोग बिहार में देखा, कई राज्यों में कांग्रेस जब से गठबंधन करने लगी है तब से कांग्रेस खत्म सी हो गई और राजस्थान में भी इसकी एक शुरुआत हो गई। एक पार्टी तो वो भी है। साल का कार्यकाल पूरा हुआ है, समस्या एक है, चुनौती 25 है। क्या 1 साल का कार्यकाल आपके 1 साल के कार्यकाल समस्या एक ये मेरा नहीं, मैं एक व्यवस्था के नाते कोई अध्यक्ष कोई होता है, लेकिन टीम राजस्थान मिलकर, पूरा संगठन मिलकर, प्रत्येक कार्यकर्ता मिलकर, सभी वरिष्ठ नेताओं के मार्गदर्शन से 1 साल का कार्यकाल पूरा हुआ है। इसमें पार्टी के सभी वरिष्ठ नेताओं का मार्गदर्शन हमें मिला है, सभी कार्यकर्ताओं का सहयोग और उनकी ताकत मिली है और उसी के दम पर कांग्रेस की विदाई और भाजपा का कमल खिला है। और उन्हीं की ताकत की बदौलत और नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में राजस्थान में फिर से 25 कमल खिलेंगे। हनुमान ने राम वाली पार्टी का साथ छोड़ दिया और हाथ पकड़ लिया, तो क्या लगता है कि कुछ चुनौती मिलने वाली है कुछ सीटों पर राजस्थान में? देखिए, वो कांग्रेस और उनका व्यक्तिगत मामला है, इस बारे में मुझे कुछ नहीं कहना, लेकिन मैं ज़रूर कहूँगा कि राजस्थान की जनता ये नहीं भूली है कि किन लोगों ने सनातन को गाली दी, किन लोगों ने धारा 370 का विरोध किया, किन लोगों ने राम मंदिर के निर्माण को अटकाया, किन लोगों ने अभी तक देश को किसान और गरीब के नाम पर सिर्फ नारे और वादे दिए। तो स्पष्ट है कि जनता तोल मोल के फिर अपना निर्णय करती है और राजस्थान की जनता अपना निर्णय कर चुकी है। आखिरी सवाल, 25 सीटों में कोई बाधा है या कोई चुनौती मिल रही है क्या, या बीजेपी पूरी कुछ नाराजगी भी सामने आएगी, तो किस तरह से? कोई नाराजगी नहीं है। सीपी जोशी भी का भी टिकट कर सकता है अगली बार। यहाँ व्यवस्था के नाते आप देखिए कि 2 लोग ऐसे थे जो मंत्री रहते हुए टिकट कटा, आज राज्यसभा के माननीय सदस्य हैं। तो ये प्रक्रिया है, कहीं न कहीं किसका उपयोग कहाँ, कब किसकी जिम्मेदारी कहाँ मिल जाए। तो यहाँ कमल का निशान सर्वोपरि है और उसी पर राजस्थान की जनता नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व पर सबको समर्थन और आशीर्वाद मिलेगा। हम मानते हैं कि आज दोपहर तक उसका भी खुलासा हो जाएगा और कल से नामांकन के लिए और बाकी सारी रचनाओं के लिए काम प्रारंभ हो जाएगा और फिर एक बार, तीसरी बार हैट्रिक साधते हुए हम राजस्थान में 25 के 25 सीटों को जीतकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पीछे राजस्थान की जनता का जो जनादेश है
उसको अभिव्यक्त करेंगे। वैसे कुछ सीटों पर कांग्रेस ने गठबंधन किया है, लग रहा है कि वहाँ पर चुनौती से निकल रही है। देखिए, वो जो भी करे, हमारी अपनी तैयारी, हमारा अपना जमीनी काम और हमारा जनाधार ये बरकरार है और बड़े आत्मविश्वास के साथ हम इस चुनाव का सामना कर रहे हैं। जीत का आधार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो नाम है ना वो है। केंद्रीय नेताओं के दौरे बन रहे हैं, उसका खुलासा हो जाएगा। 1-2 दिन में सारी स्थिति आपके सामने आ जाएगी। शेखावाटी के बड़े नेता आज पार्टी में शामिल हो रहे हैं, तो कितनी खुशी की बात है। बीजेपी नहीं, सब बहुत सारे लोग आ रहे हैं, केवल किसी एक क्षेत्र के नेता नहीं, सभी क्षेत्र के सभी लोग, अन्य दलों के लोग भी हैं और बाकी लोग भी हैं जो किसी राजनीतिक दल में नहीं होंगे, वो भी पार्टी के साथ इस निमित्त जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि वो भी चाहते हैं कि विकसित भारत के लिए प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी फिर एक बार अपना प्रधानमंत्री पद का कार्यभार संभालें, ये जरूरी है। बहुत धन्यवाद।